गुरुपद पंकज पूजता 14 लोक पूजाए। श्री विरंसी शारदा गुरु तृणा जस गाए। हे गुरुवर, सभी प्राणियों के अंदर, सभी पशु पक्षी, सर्वे जीवात्मा के अंदर विराजमान मेरे ही गुरु तत्व को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन। ये मनुष्य जीवन इतनी सहजता से मिली है कि समर्थ सद्गुरु द्वार पे खड़े हैं और परम समर्थ माता पिता साथ में हैं। फिर भी हमें ये वास्तविक स्वरूप की पहचान क्यों नहीं होती है? वो है हमारी तत्परता। जब तक हम सद्गुरु ने बताए हुए मार्ग पर पूर्ण समर्पण भाव से सद्गुरु के चरणों में हम पूर्ण रूप में समर्पित अर्थात पूर्ण रूप में विलीन नहीं होते, तब तक ये ज्ञान होते हुए भी पूर्ण आनंद स्वरूप की स्थिति में पहुंचना मुश्किल है। वास्तव में देखा जाए तो हम वो आनंद से बाहर है ही नहीं। वो आनंद में ही, वो आनंद को देखने वाले, आनंद में रहकर वो आनंद को देखने वाले हैं। लेकिन हम मन की, शरीर की, धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा की जो अज्ञानता मन में सदा, बुद्धि में सदा इसका स्मरण रहता है, तब तक यह मंजिल बहुत दूर लगता है और इसका आनंद का अनुभव करना बहुत कठिन लगता है। हम दो चीज़ साथ में रखकर परमात्मा को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। जैसे धन संपत्तियाँ भी आ जाए और सद्गुरु की जो ज्ञान है वो भी भरपूर रूप में स्थित हो जाए। ये कभी नहीं होगा, क्योंकि दो नाव में पैर रखने जैसा होता है, गंतव्य तक पहुंच नहीं सकते। हमारा गंतव्य शांति का है, आनंद का है, स्वरूप निष्ठा का है और उसी में रहकर उसी को ही जान लेना है जो हर पल, हर अवस्था में, कण कण में विराजमान है। उसी में हम हैं, लेकिन हम ये शरीर को बाह्य जानते हैं, ये शरीर को मैं मानते हैं, तब दुख का दरिया चालू रहता है। हर पल, हर अवस्था में हमारी चेष्टा संसार के प्रति जो असत्य है, जो मिथ्या है, उसकी तरफ जाने से ही परमात्मा तत्व होते हुए भी विलीन हो जाता है। उसका अनुभव, उसकी आनंद का महसूस नहीं होता है। इसीलिए हमें मनुष्य जीवन प्राप्त किया है। ये मनुष्य जीवन कल और था, आज ये मनुष्य जीवन मिला है। बाद में इसको यहीं से रोक कर फिर जन्मना, फिर मरना, ये सदा के लिए बाद होना चाहिए। ये इसी के लिए ही ये मनुष्य दुर्लभ योनि मिला है, दुर्लभ ये मनुष्य जीवन मिला है। और साथ में परम पूज्य मौजे दरिया बापू जैसे समर्थ सद्गुरु और गुलाबनाथ बापू जैसे समर्थ सद्गुरु के चरणों में बैठकर इस ज्ञान को अनुभव कराने की बहुत प्रयत्न की है गुरु महाराज ने। हम जैसे मूढ़ लोग सद्गुरु ने बताए हुए मार्ग पर हाँ हाँ करते हैं, हम स्वरूप में हैं करते हैं, हम निष्ठा में हैं बोलते हैं, लेकिन नहीं रहते हैं। ये नहीं रहने का एक ही
सूत्र है, जो नहीं है, असत्य है, वो उस असत्य के प्रति हरदम मन लगना, शरीर उसी के तरफ कार्य करते रहना, और जो धन संपत्ति माल मिलकत है उसको मैं और मेरा मानना, वही उसका दुख का दरिया है, वही उसका पतन का मार्ग है। इसीलिए ये मनुष्य जीवन में जो समर्थ सद्गुरु मिले हैं, उस समर्थ सद्गुरु के हर पल उपदेश में स्थित होकर अपने आप को जान लेना है, और अपने आप को जानकर ही ये मनुष्य जीवन सफल होती है, और जो गुरु और शिष्य का ऋण है वो चुकता हो जाती है। ऐसे कहें तो कभी भी चुकता नहीं होगी, गुरु और शिष्य, माता और पिता का ऋण कभी भी चुकता नहीं होती है। फिर भी जितने जितने गुरु महाराज ने इस रास्ते पर चलो यहाँ से आपके कल्याण है, इस रास्ते पर चलो यहाँ से आपके कल्याण है, जितने जितने बोलते रहते हैं, उतने उतने शिष्य उसी मार्ग पर चलता है, उसी मार्ग में रहकर तन मन और धन की पकड़ छोड़ता है। तभी ये ज्ञान का प्रागट्य होता है। जब हमें समर्थ सद्गुरु मिलने के बाद गुरु महाराज ने हमें 4 चीज़ की एक रास्ता बताया, वह है जीवन में कभी भी चोरी नहीं करना चाहिए। जीवन में चोरी मन से भी नहीं करना चाहिए। हाथ से उठाने की बात तो पर की बात है, लेकिन मन से भी चोरी नहीं करनी चाहिए। वो चीज़ हमारा हो जाए, ऐसे कल्पना भी आना, वो अनुभव से दूर रखने की रास्ता है। और दूसरी बात है व्यभिचार। विभिन्न शास्त्र, विभिन्न उपदेशों में कहा है कि व्यभिचार करना, कोई भी परस्त्री के साथ व्यवहार करना पूर्ण रूप में वर्जित है। कोई मूढ़ लोग तो बोलते हैं कि हम शरीर व्यवहार नहीं करेंगे तो संसार कैसे चलेगा। उनके लिए सही है, लेकिन जो सदशिष्य समर्थ सद्गुरु के साथ पाकर जो आगे चल रहा है, अनुभव के रास्ते पर है, वह शिष्य के लिए व्यभिचार कोई भी पर स्त्री के साथ नहीं होना चाहिए। उसके लिए मन से, बुद्धि से कोई भी पर स्त्री दिखे तो वहाँ पर मांस समान दिखना चाहिए। कोई भी पर स्त्री देखकर, शरीर देखकर लालायित हो जाता है और उसको अपना बनाने का प्रयत्न करता है और उसके शरीर सुख लेने की प्रयत्न करता है, तो सदा ये अनुभव से दूर दूर चला जाता है। तीसरा है मांसाहार। मांसाहार कोई भी प्राणी को हत्या करके, कोई भी प्राणी को दुख देके, कोई भी वस्तु को उसको ठेस पहुंचा के, कोई भी चीज़ वचन से भी उस दूसरे लोगों को दुख नहीं देना चाहिए। यदि कभी कभी भूलवश गलती हो जाती है तो तुरंत क्षमा मांगना चाहिए। तुरंत उसी से सामने हो सके सामने, और सामने हो न सके तो उनका प्रतिबिंब स्मरण करके क्षमा मांगना चाहिए। जब क्षमा मांगेंगे तब उससे परमात्मा का रास्ता सहज बनता है। मांसाहार कोई भी प्राणी का हत्या करके उसका शरीर सुख के लिए, जिह्वा को आनंद देने के निमित्त जो मांसाहार करते हैं वो नहीं करना चाहिए। वो करेंगे तो ये परमात्मा का रास्ता थोड़ा लंबा हो जाता है। उसके अंदर भी परमात्मा है, उसके अंदर भी मेरे गुरु तत्व है, वो अनुभव नहीं होती है। और चौथा है रक्सी, पान, गुटखा खाना। ये खाने से हमारी जो समर्थ सद्गुरु के उपदेश में रहने के लिए प्रेरणा प्रदान करती है, बुद्धि और मन उसको दूषित कर देता है। ये खाने से, रक्सी, पान, गुटखा खाने से शरीर अस्वस्थ हो जाती है। जब अस्वस्थ होती है तो कोई भी गुरु महाराज ने बताया हुआ मार्ग पर, कोई भी वचन पर नहीं चल सकते, क्योंकि मन उसी का भोग भोगने के निमित्त
दौड़ता रहता है, उसी के भोग प्राप्त करने के लिए इधर उधर करता रहता है। इसीलिए हमें ये चोरी नहीं करना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, मांसाहार नहीं करना चाहिए और रक्सी, पान, बीड़ी कभी भी सेवन नहीं करना चाहिए। जब हम ये 4 चीज़ को हम पूर्ण रूप में त्याग, वचनों से, कर्मों से और बुद्धि से पूर्ण रूप में सद्गुरु के चरणों में अर्पण नहीं करते, तब तक हम मनुष्य नहीं कहलाते हैं। ये 4 चीज़ हम पूर्ण रूप में समर्थ सद्गुरु के चरणों में अर्पण होना चाहिए और कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए कि इससे मैं सुख लूँ, इससे मैं सुख प्राप्त करूँ, इससे मैं आनंदित हो जाऊँ। ऐसा कभी भी जीवन में नहीं होना चाहिए। तभी इसी परमात्मा का रास्ता शॉर्ट बन जाता है, छोटी बन जाती है। गुरु महाराज ने और इससे आगे की बात बताई है कि जो चीज़ प्राप्त करना है, प्राप्त करने के लिए कुछ चीज़ देना पड़ता है जो हमारा नहीं है। कभी भी हमें पतन के मार्ग पर चला सकता है। इसीलिए जो नहीं है उसी को हम सद्गुरु के चरणों में अर्पण करना पड़ता है। वो है आज तक ना तो परमात्मा के रास्ते पर चला, ना तो सद्गुरु के वचन पर रहा। जो तन है और मन है और धन संपत्ति है, कुछ देर तक तो ये काम करेगी, लेकिन उसी स्वरूप निष्ठा में रहने के लिए ये तन, मन और धन जो हमारा नहीं है, वो सदा के लिए समर्थ सद्गुरु के चरणों में अर्पण होना ही चाहिए। नहीं होगा तो हमारा रास्ता लंबा होता है, हमारी अनुभव की रास्ता कमज़ोर बन जाती है। गुरु महाराज ने जो उपदेश दिया है उसी में रहने के लिए कमज़ोर बन जाते हैं हम। इसीलिए समर्थ सद्गुरु के चरणों में जो चीज़ अर्पण किया हुआ है, एक बार विष्ठा को त्याग करने से फिर बाद में उसको स्वीकार नहीं करते हैं ना हम। इसी तरह तन, मन और धन जो असत्य के मार्ग पर चलाती है, असत्य की खोज पर उसकी निष्ठा है, उसको समर्थ सद्गुरु के चरणों में अर्पण करना ही चाहिए। जब उसी गुरु महाराज के चरणों में अर्पण करने से ही जो बचता है, जो स्थित रहता है, वही हम है, वही हमारा स्वरूप है। उसी से ही हमारा आनंद का प्रागट्य होता है, उसी से ही हमारा चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, उसी चिदानंद रूप में हम प्रवेश कर लेते हैं। तत्क्षण जब हम समर्थ सद्गुरु के चरणों में ही अर्पण करने से ही इस चीज़ का अनुभव होता है। यहाँ से हमारी प्लेन टेकअप की ओर चलती है, यहाँ से हमारी आनंदमय यात्रा की तय होती है। इसीलिए जीवन में कभी भी ये तन के कारण, मन के कारण, धन के कारण कभी भी अहंकार प्रकट नहीं होना चाहिए। जो अहंकार प्रकट होती है तो वही मन से ही प्रकट होता है। वो मन सदा के लिए समर्थ सद्गुरु के चरणों में अर्पण किया हुआ है। जब तक हम समर्थ सद्गुरु के चरणों में अर्पण किया हुआ चीज़ जो असत्य के मार्ग पर लेके चलती थी, उसी को हम सदा सद्गुरु के चरणों में ही रहना रख देना चाहिए। कभी भी स्वीकार करेंगे तो हम जो असत्य है, जो संसार है, जो प्रकृति है, उसी की तरफ हम लगे रहते हैं। इससे हमारा अनुभव, इससे हमारी गुरु की ज्ञान के अनुभव दूर और लंबा बन जाता है। जिसको हम मैं और मेरा और सत्य जाना है, वो सब भ्रमित है, भ्रम है। उसी के साथ त्याग होना जो मेरा नहीं है, जो शब्दों से नहीं, अनुभव से जो मेरा नहीं है, उसी
जो 3 धर्म है, शरीर का, मन का, धन संपत्ति माल मिलकत का, वो धर्म मेरा नहीं है। जो 3 धर्म हमारा नहीं है वो समर्थ सद्गुरु के चरणों में अर्पण होना चाहिए। जीवन में सुखी वही है जो सद्गुरु के चरणों में सदा के निमित्त समर्पित हो गया है। जो सत्य नहीं है वो झूठ को कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं, वही सुखी है जीवन में, वही आनंदित है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि तुझ में गुरु, मुझ में गुरु, सब में गुरु समाया है। कर लो सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। सर्वत्र एक ही तत्व विराजमान है, वह है गुरु तत्व, वह है उपदेश तत्व। उसी में हमारी निष्ठा हरदम हर पल रहना चाहिए, उसी में ही हमारा कल्याण है। गुरु महाराज को एक भजन, नेपाल का एक भजन बहुत प्रिय लगता है, जैसे कि संसार झूठो छ, संसार झूठो छ, गुरु ज्ञान साँचो छ, संसार झूठो छ। ये भजन सुनने में जितना आनंदित है उतना जीवन में धारण करना बहुत मुश्किल भी है। संसार असत्य तो है ही, लेकिन हम उसी संसार को सत्य मानने की प्रयत्न करते हैं, उसी से सुख लेने की प्रयत्न करते हैं, तो हमें संसार सत्य लगने लगता है और गुरु ज्ञान झूठा लगने लगता है। इसलिए हमारे जीवन में संसार सदा के निमित्त झूठ है, रहेगा और संसार है ही नहीं, इसका अनुभव होना चाहिए। वास्तव में संसार है ही नहीं, संसार झूठ की बात नहीं, संसार है ही नहीं। जब समर्थ सद्गुरु के उपदेश में रहेंगे तभी ये पता चलता है, नहीं तो संसार सत्य ही लगेगा, गुरु की वचन झूठ लगेगी। इसीलिए जो त्याग दिया है वो कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। जब स्वीकार करेंगे संसार सत्य लगने लगेगा और गुरु का वचन असत्य लगने लगता है। जैसे स्टील में ग्लास नहीं है, वो भरपूर स्टील से परिपूर्ण है, इसी तरह सत्य तत्व जो आत्मा है वो हर तरह, हर कण कण में विराजमान है। उसी में रहना ही सदशिष्य का परम धर्म है, जो गुरु ने बताया है। उसी मार्ग में रहने से ही हमारा ऋण, जो गुरु ऋण है, वो चुकता हो जाती है। चुकता तो होती नहीं है, फिर भी गुरु सदा अपना बना लेता है। गुरु और शिष्य दो नहीं बचते, एक ही हो जाते हैं। दो बचते तो वहाँ ऋण बाकी रहती, एक ही हो जाते हैं तो ना ऋण हो जाती हो ना तो ब्याज हो जाती है। इसलिए हरदम मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, ये हर सेकंड सेकंड में याद रहना चाहिए। हर अवस्था में इसकी स्मरण होनी चाहिए। स्टार्टिंग में स्मरण करना पड़ेगा, क्योंकि इतने लंबे टाइम तक अपने को शरीर मानकर बैठे हैं, धन संपत्ति मेरी मानकर बैठे हैं। अब मैं नहीं, मेरा नहीं, सब सद्गुरु का है और सद्गुरु मेरे हैं, यह अनुभव सदा सर्वदा रहना चाहिए। जब इससे विमुख हो जाते हैं तो संसार की दुख देने वाली दरिया तो हरदम खुला ही है। मैं अभोक्ता स्वरूप, अजन्मा स्वरूप, शांत स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, अद्वैत स्वरूप, स्वयं प्रकाश स्वरूप, निष्ठा स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, अविनाश स्वरूप, वो आत्मा मैं हूँ। ये जो भी था, जो भी शब्द निकली है, बस गुरु महाराज की प्रेरणा से ही निकली हुई है। मैं कुछ नहीं, अब मेरा सद्गुरु ही है, अब मेरा सद्गुरु ही बोलेगा, अब मेरे सद्गुरु ही हर कार्य उसी के ही नाम पर रहेगी, उसी के ही अनुभव पर रहेगी।
बोलो सद्गुरु महाराज की जय।